हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे एंड अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए, इस हालचाल के बाद अब चलते हैं, अपने आज के दिन की शुरुआत करते हैं एंड देखते हैं कि आज के दिन हमें क्या करना है। क्योंकि आज हमारा 15वां दिन है, 15 दिन है, तो ऑलमोस्ट हमारे 2 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं। 2 वीक्स हमने बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने जो भी टॉपिक था वो बहुत अच्छे से कवर किया है। ओके, चलिए चलते हैं अपने 100 डे चैलेंज वाले फोल्डर में, शेड्यूल डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या है कैसे है। ओके ग्रेट। कल हमने किया था फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में क्या था, फाइल कैसे ओपन करते हैं, किस मोड में ओपन करते हैं एंड कैसे उसको एडिट करते हैं एंड कैसे फाइल को क्लोज करते हैं, ये सब। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ओके, अब भी इस बीच हमारा देखिए 2 वीक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन फॉर डेटा साइंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। एडवांस पाइथन फॉर डेटा साइंस हमारा कंप्लीट हो चुका। नाउ अभी क्या है, अभी हमारा 3rd वीक स्टार्ट हो रहा है। पहले वीक में पढ़ा था हमने, बेसिक्स पढ़ा था पाइथन का। देन 2nd वीक में हमने एडवांस मेथड पढ़े पाइथन के, जो कि डेटा साइंस के लिए यूज़ होने वाले हैं। पाइथन का जो था, जितना था हमने पढ़ लिया। ओके, जो लाइब्रेरीज यूज़ होने वाली थी वो हमने पढ़ ली। जो जनरली मैक्सिमम टाइम जो लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं, वो सारी लाइब्रेरीज हम पढ़ चुके हैं। ओके, सो 2 वीक्स में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। ओके, अभी चलते हैं हमारे 3rd वीक की तरफ, जो कि 15 डे से 21 डे तक चलेगा। कितने दिन तक चलेगा? 15 से 21 डेज तक चलेगा, यानी कि 7 डेज ये हमारा ये वीक चलने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बेसिक्स। मतलब कि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के जो बेसिक टर्म्स एंड मेथड्स हैं, बेसिक जो टॉपिक्स हैं, हम उनको इसमें कवर करने वाले हैं। उन टॉपिक्स को हम सीखेंगे कि वो टॉपिक्स है क्या एंड उन टॉपिक्स का मीनिंग क्या है एंड उन टॉपिक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। मैंने अपने इस चैलेंज के उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। थोड़ा सा चेंज ये है कि मैं स्टार्टिंग में सारे पॉइंट लिखूंगा कि हमें आज के सेशन में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, ताकि 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 क्या है कि हमारा सेशन का जो मोटिव है वो इजी उससे क्लियर हो जाए कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी आज हम कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आज का हम पहले करेंगे व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ओके, सॉरी। देन इसमें इसके कुछ टाइप्स में भी हो सकते हैं, उन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ओके, देन उसके बाद जो भी ये टाइप होंगे एंड जो भी मेथड्स हम इसमें पढ़ेंगे, उनका करेंगे हम प्रैक्टिकल पार्ट। ओके, जो कि प्रैक्टिकल करेंगे हम प्रैक्टिकल करेंगे गूगल कोलैब में। डन। चलिए चलते हैं अपने गूगल बाबा के पास। गूगल बाबा बताइए हमें, ये जादू का पिटारा खोलिए और हमें बताइए कि व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? देखते हैं व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज, देखिए नीचे ही आ गया, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ग्रेट। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वो स्टैटिस्टिक्स का ब्रांच है।
that summarize, organize and present data in a meaningful and concise way। इसका मतलब है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि डेटा को समराइज करते हैं, ठीक है, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं एंड डेटा को उस वे में प्रेजेंट करते हैं जिस वे में वो थोड़ा मीनिंगफुल दिखे, जिस वे में उस डेटा का कोई मतलब दिखे, उस डेटा का कोई सेंस निकले कि भाई ये डेटा है किस लिए, इस डेटा को कलेक्ट किस लिए किया गया है, ठीक है। एंड ये देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज इन मेजर्स लाइक मीन, मीडियन, वेरिएंस, ग्राफ, चार्ट, ये सब हम यहाँ से उठा लेते हैं, ये सब पढ़ के देखेंगे। ओके भाई ये होता क्या है। ओके सो हमने पता किया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है स्टैटिस्टिक्स का ही ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं कि डेटा को समराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं एंड ए मीनिंगफुल वे में उसको प्रेजेंट करते हैं। ओके जिससे कि वो हमारे बिजनेस पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए एंड जिस भी पर्पस से हम उसको यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकें, उस डेटा को समझ के यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। ओके descriptive statistics focus on describing and analyzing a data set's main features and characteristics without making any generalization or inference to a larger population generalization, ये सब जो है आगे के टर्म है जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ये वो टर्म है जो प्योर स्टैटिस्टिक्स में जिनका कुछ मतलब होता है, सो वो हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी के लिए इन सिंपल वे में अगर हम समझें तो सिंपल वे में ये होता है कि डेटा को मीनिंगफुल बनाना ही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। डेटा में मीनिंग ढूंढना, डेटा का मीनिंग ढूंढना ही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। ओके एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मीन होता है, मीडियन होता है, वेरिएंस होता है, ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी एंड डिस्पर्सन्स होता है। ओके सो अभी वन बाई वन हम जानते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं ये चीज़ें होती क्या हैं। ओके पहला देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मीन। देखते हैं मीन क्या होता है। हम बार्ड जो गूगल का एआई सिस्टम है उससे हम ये कैलकुलेट कराते हैं। इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स द मीन इज़ ए एवरेज और मोस्ट कॉमन वैल्यू इन ए सेट ऑफ नंबर्स। द मीन इज़ ए एवरेज, मीन एक एवरेज और मोस्ट कॉमन वैल्यू है एक सेट की। मतलब कि हमारे पास एक सेट है, अच्छा खासा सेट है जिसमें कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हैं। सो ये क्या कह रहा है कि उन नंबर्स का एवरेज, एवरेज कैसे होता है, हम सभी नंबर्स को सम करते हैं, देन जितने नंबर होते हैं जितने भी उनका काउंटिंग होती है उनसे उसको डिवाइड कर देते हैं जो भी हमारा सम आता है उससे, ठीक है। देन ऑब्वियसली उसका एवरेज निकल के आएगा, एवरेज निकल के आता है। देन इसमें भी यही कह रहा है कि एवरेज और मोस्ट कॉमन वैल्यू में भी एवरेज, अगर सभी नंबर्स अगर इक्वल है तो एवरेज आपको पता मोस्ट कॉमन वैल्यू ही होगी। सो यहाँ पे यही कह रहा है कि मीन एवरेज और मोस्ट कॉमन वैल्यू होता है एक सेट का। ओके अभी हम मीन निकालते कैसे वो भी देख लेते हैं। मीन निकालते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके मतलब जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होंगी सबका सम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जितने टोटल नंबर मतलब उन ऑब्जर्वेशंस का सम कितना होगा, काउंटिंग कितनी होगी, गिनने में वो ऑब्जर्वेशंस कितनी होंगी वो। सो इस तरह हम मीन निकाल लेते हैं। ओके ये हम प्रैक्टिकल वे में पाइथन से करके देखेंगे। चलिए हम साथ में करके देख ही लेते हैं। गूगल कोलैब, कोलैब गूगल कोलैब। ये हमारा हम करेंगे न्यू नोटबुक क्रिएट जिससे कि हम चीज़ें क्लियर कर सकें स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें हम वो दिखा सकें। खुल जा सिम सिम। वेल ओके ये हमारा गूगल कोलैब ओपन हो रहा है। x इज इक्वल टू
जीपीटी पावर से बोलते हैं कि हमें एक डेटा सेट तो नहीं, हम करते हैं डेटा सेट पे ही काम करते हैं, जिससे कि जब भी आप इंटरव्यूज़ के लिए जाओ या फिर कहीं प्रैक्टिस करना चाहो, डेटा एनालिसिस वगैरह, डेटा साइंस का कोई कॉन्सेप्ट पे काम करो, तो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड एग्जांपल उठाते हैं। इंपोर्ट पांडाज एस पी डी रियल डेटा सेट पे काम करते हैं। ओके, कनेक्टिंग कनेक्टिंग कनेक्टिंग, ये कनेक्टिंग। यहाँ से हम एक फ़ाइल इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारा टी करके फाइल पड़ी है, टी। हम समझ गए आपकी बातों को, हमें वार्निंग ना दिया करो बार बार, ना, हमें एक बार में चीज़ें समझ आ जाती हैं। डी एफ इज इक्वल टू डॉट पी डी डॉट रीड CSV। क्या है नाम हमारा CSV फाइल का? tt.csv। इसके बाद इसको फिल्टर भी करना पड़ेगा, जो कि इसमें इनवैलिड वैल्यूज़ होंगी, जो कि हमने बताया था। df ड्रॉप na, सारी नल वैल्यूज़ को ड्रॉप कर दिया। अभी हम इसका निकालते हैं df age dot mean, इज दिस वर्क और नॉट, लेट्स सी। यस, देखिए इसने हमें मीन दे दिया है कि एज के जो एवरेज एंड मोस्ट कॉमन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 30 होगी। ठीक है, सो मीन ऐसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, मीन हमारा हो चुका है, इसको यहाँ से निकाल देते हैं। आगे देखते हैं मीडियन। व्हाट इज़ मीडियन? मीडियन क्या होता है? मीडियन आई थिंक मिडल वैल्यू होगी। वेल, देखते हैं। मीडियन इज ए स्टैटिस्टिकल मैट्रिक दैट रिप्रेजेंट द मिडल वैल्यू इन ए सेट ऑफ द नंबर्स, मतलब जो भी हमारे पास सेट होगा उसकी मीडियन वैल्यू ही आपको दे देगा। ओके, इट इज़ द सेम एज द 15% ऑफ द सेट ऑफ नंबर, मतलब 50% ऑफ जो भी 50% पर जो भी नंबर आएगा वो आपको दे देगा। ठीक है, सो क्या ये इसमें देखते हैं, इसमें मीडियन से ही काम करता है क्या? df एज डॉट मीडियन, क्या ये काम करेगा? मीडियन होता है, मीडियम होता है, मीडियन होता है, मीडियन, DIAN, सॉरी माय बैड। मीडियन दे दिया इसने 27। वेल, देख लेते हैं 27 इसका मीडियन है कि नहीं। हमारे पास 87 वैल्यूज़ हैं अभी तो हम देख सकते हैं। नो, वी डोंट हैव 87 वैल्यूज़। हाउ मच वैल्यूज़ वी हैव? ये 87 ही है, बट ये इंडेक्स ये 27 ये रहा, एंड आई थिंक ये मीडियन है 27, ये भी, हाँ मिडल वैल्यू है। अभी देखते हैं, मीडियन हमारा हो गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, मीडियन जो है मिडल वैल्यू होती है। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 11 नंबर है, 11 नंबर है, ठीक है, 5 स्टार्टिंग के, 5 एंड के, ठीक है। तो 5 स्टार्टिंग है, 5 एंड के, मतलब एंड से 6th एलिमेंट एंड स्टार्टिंग से 6th एलिमेंट दोनों एक ही होगा। ठीक है, बिकॉज हमारे पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ओके, सो मान लीजिए अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मान लीजिए आपके पास 10 एलिमेंट है, लास्ट से 5th एलिमेंट और स्टार्टिंग से 5th एलिमेंट दोनों डिफरेंट होंगे। तो ऐसे केसेस में मीडियन क्या होगा? ऐसे केसेस में मीडियन होगा कि जो दोनों मिडिल की वैल्यूज़ है ना, जो मिड की वैल्यूज़ हैं दोनों,
दोनों को सम करेंगे देन उनका एवरेज हमारा मीडियन होगा। ओके, गॉट इट। अभी बात करते हैं व्हाट इज वेरिएंस। Variance is a statistical measurement that determines how for each number in a data set is from the mean. Variance is often depicted by the symbol omega 2. ओके, सो ये कह रहा है कि वेरिएंस क्या होता है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट होता है ना, जो भी हमारे पास जो भी हमारे पास डेटा सेट होता है, उसमें डेटा सेट में जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, जो भी डेटा होता है, एक पर्टिकुलर नंबर का डिफरेंस मीन के साथ जब हम करते हैं, मीन से जब उसका डिफरेंस निकालते हैं, मीन क्या होता है, एवरेज होता है हमारा, ठीक है। एवरेज और जो हमारा एलिमेंट है उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, के बीच के डिफरेंस का स्क्वायर, सब कुछ बोला क्या इधर, द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ ऑल वैल्यूज आर एडिड। ओके ओके, द स्क्वायर डिफरेंस मतलब कि जो भी डिफरेंस आएगा उन एलिमेंट्स में, जो भी डिफरेंस आएगा, लाइक आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, ओके, एंड 5 एलिमेंट्स का आपने मीन निकाल लिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मीन और वो जो 5 एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट है उसके और उसके बीच का डिफरेंस देखेंगे क्या आ रहा है, जो भी उसका डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर हम निकालेंगे, ठीक है। ऐसे करके आपने हर एलिमेंट के लिए उसका स्क्वायर निकाल लिया। देन अब क्या करोगे, उन स्क्वायर्स को आप सम करोगे। सम करने के बाद, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास हैं उससे डिवाइड करोगे, तो जो भी आपके पास नंबर आएगा वही नंबर आपका वेरिएंस होगा, ठीक है। इसमें यही कह रहा है कि एवरेज से, मीन से नंबर्स का डिफरेंस वो कितने अलग हैं, यही हम देख रहे हैं, वो कितने अलग हैं, यही इसमें देखा जाता है वेरिएंस में। ओके, सो इसमें देखते हैं वेरिएंस कैसे काम करता है। लेट्स टेक ए न्यू कोड। क्या हमें वेरिएंस देगा, डी एफ एज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा भाई, क्या यही होगा फंक्शन, नोप। यहाँ देखते हैं, ये में वेरिएंस function name in Python। ये देखते हैं स्टैटिस्टिकल वेरिएंस से काम करेगा या फिर इसके लिए हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी, लेट्स सी, हम यहाँ पे देखते हैं, अगर ये काम किया तो अच्छा है, नहीं किया तो फिर भी इसका वो निकाल लेंगे। ओके, ओके, इस तरह से काम नहीं करता, या इस तरह से काम करता है, कंट्रोल एक्स भी। आई थिंक अभी इसको काम करना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स क्या करना होगा, हमें हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए स्टैट्स मॉडल वाली जो लाइब्रेरी थी वो इंपोर्ट करनी होगी, ठीक है। एंड वो इंपोर्ट करने के बाद मेक दिस कमांड करेक्ट, मेक दिस कमांड करेक्ट। सो वो इंपोर्ट करने के बाद क्या करना होगा, हमें स्टैटिस्टिक्स का जो वेरिएंस वाला वो है, वो वहाँ से मॉड्यूल जो है वो हमें वहाँ से निकालना पड़ेगा, मतलब इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, देखा, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स की लाइब्रेरी उन्होंने यहाँ से इंपोर्ट की, जो कि हमें भी करनी पड़ेगी, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। ये हमने किया। अभी ये हमारा जो है ये बराबर काम करेगा, देखिए अभी ये बराबर काम करेगा बिकॉज हमने वो मेथड इंपोर्ट कर लिया है।
भी काम नहीं किया, कहीं तो कुछ एरर है। क्या बोल रहा है? मीन एंड मीन डी, दैट मीन्स हमें इसमें इसका मीन भी देना पड़ेगा एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी देना पड़ेगा। मीन क्या था इसका? मीन था 30। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 87। इज दिस वर्क नाउ? नो, इसको हम अभी सही कर देते हैं, रुको, इसको हम अभी सही कर देते हैं। वेल लेट्स सी, ये काम करेगा कि नहीं करेगा। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है। जीपीटी बाबा से बोलते हैं हमें ये एरर आ रहा, हमें ये एरर सॉल्व करके दीजिए। ओके, हमारे पास नल वैल्यूज नहीं है। We don't have null values. Drop NA क्या काम करेगा? नहीं, ये काम नहीं किया। Let's see how it's work. पहले ये वाला कमांड देखते हैं, ये काम करेगा नहीं करेगा। ये काम कर गया। ओके, सो उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये प्रॉब्लम आ रही थी, जो उसमें अनरिकॉग्नाइज्ड वैल्यूज़ थी। वो वैल्यूज़ की वजह से क्या थी, देखो हम वेरिएंस निकाल रहे हैं नंबर्स के बीच में एंड वहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट डाल दे तो आप उसको कैसे सम करोगे। सो उन वैल्यूज़ की वजह से एरर हमारा आ रहा था। अभी हमने क्या किया, ड्रॉप NA से उन वैल्यूज़ को हमने फ़िल्टर कर लिया। ओके, जो भी नल वैल्यूज़ थी, जो अनरिकॉग्नाइज्ड वैल्यूज़ थी, जो इनवैलिड वैल्यूज़ थी, उनको हमने हटा दिया। देन उस पर हमने वेरिएंस निकाल के देखा। एंड यहाँ पे हमने कौन सी लाइब्रेरी को यूज़ किया? स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी को यूज़ किया, स्टैट्स फंक्शन का मेथड यूज़ करने के लिए। ग्रेट। ग्राफ, चार्ट एंड ये सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानने के लिए जितना हमने बताया इतना आज के लिए काफ़ी है। एंड इसी के साथ हम आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। एंड जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप को कोई इशू आ रहा है किसी तरह के स्टेटमेंट में, कहीं आप स्टक हो रहे हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। एंड मेरी वेबसाइट पर जाइए, मेरा नंबर अवेलेबल है, मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। ठीक है, और मिलते हैं कल फिर से। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।